वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन उत्पाद पुलिस के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, गेस करिएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा, उतना समय में आप गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल है, भारत ने ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीता है। इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न शामिल है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स, पूरा जरूर देखें। पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 7 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल, 7 फरवरी 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने 100 साल पूरे किए हैं। दूसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिहार। तीसरा नंबर सवाल को देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय ने वर्ष 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया है। 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चौथा नंबर सवाल है, वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मनिर्भरता। पांचवा नंबर सवाल है, अमेजन ने जेफ बेजोस के बाद किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अमेजन ने। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, एनडी जेसी को। छठा नंबर सवाल देखें, किस राज्य सरकार द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो ई कैबिनेट प्रणाली है जो किस सरकार द्वारा लागू की गई है। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। 7वां है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपात स्थिति के दौरान महिला यात्रियों की मदद हेतु किस एप्लीकेशन की शुरुआत की है। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। 8वां नंबर सवाल देखिए, किस संघ शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर स्विच करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। किस संघ शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर स्विच करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली। 9वां नंबर सवाल को देखें, केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किस महान संगीतकार के नाम पर कर दिया है। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित भीमसेन जोशी के नाम पे कर दिया है। 10वां नंबर सवाल देखें, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स, सस्मिता लेंका को। 11 नंबर सवाल देखें कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है। 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य ने घोषणा की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की, तो ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा कहाँ आती है। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। 13 नंबर सवाल को देखें, बिहार में व्यक्ति सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, बिहार में ऑप्शन नंबर श्री कृष्ण सिंह। देखिए, बिहार में व्यक्ति सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आपका श्री कृष्ण। 13 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कटिहार में। अगला है फ्रेंड्स, लॉरेंज वक्र का संबंध है। तो 15 का करेक्ट आंसर आय संतुलन से है। लॉरेंज वक्र का संबंध किसे, तो आय संतुलन से है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, कहाँ से कहाँ चलती है, तो 16 का करेक्ट आंसर वाराणसी से कहाँ, नई दिल्ली के मध्य चलती है। 17 नंबर, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सा है, तो 17 का करेक्ट आंसर ये जामनगर करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल को देखिए, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। 18 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत में लगाया गया है। 19 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। गेस कीजिए 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात राज्य का जो तटरेखा है फ्रेंड्स सबसे लंबी है।
तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही उत्तर को आपको चुनना है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊर्जा गंगा परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसे अक्टूबर, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कूट में चुनना है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2। यानी यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, साथ में इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था। ऊर्जा गंगा है जो क्या है, तो जाने ऊर्जा गंगा है जो क्या है, यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है और इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था। इसलिए 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2 सही है। 22 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 22 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए, नंदा देवी चोटी, ये नंदा देवी चोटी कहाँ है? 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी है जो किस हिमालय का भाग है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गढ़वाल हिमालय का भाग है। 24 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग का केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला है? निम्न में से किसने ब्रिटिश युग का केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला है, दोनों में? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जीवी मावलंकर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि आपका भारत में किस लोकसभा अध्यक्ष पर महाभियोग लगाया गया था? तो 25 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में किस लोकसभा अध्यक्ष पर महाभियोग लगाया गया था? तो ये आपका जीवी मावलंकर, इसका भी करेक्ट आंसर यही होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर सवाल को देखिए, 26 नंबर है, पोटी श्री रामालू की प्रसिद्ध किस रूप में थी? तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाई आंदोलन से संबंधित नेता के रूप में। अगला सवाल 27 नंबर सवाल देखें, नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में भारत सरकार के निम्न में से किन केंद्रीय मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया था? 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने त्यागपत्र दिए थे। 28 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, अधोलिखित में कौन सर्वोदय समाज के संस्थापक है? तो सर्वोदय समाज के जो संस्थापक हैं आपका हो जाएंगे कौन? विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी, उपयुक्त सभी से, रस्किंस से, थोरो से और टॉल्स्टॉय से। 29 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखें, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सत्य की प्राप्ति का रास्ता, यानी 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य की प्राप्ति की रास्ता। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता। तो ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर, निम्न में से गांधी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? 31 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य तथा अहिंसा। 32 नंबर सवाल को देखिए, गांधी की सत्याग्रह रणनीति निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हड़ताल। ठीक है, अगला सवाल है 33 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? 33 का करेक्ट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो देखिए, स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है फ्रेंड्स आपका क्या? केंद्रीकरण, यानी 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आपका एनएनपी में क्या घटाया जाता है? तो 35 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। 36 नंबर सवाल देखिए,
मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष छोड़कर 2 अथवा अधिक पौधों को बोना, ये मिलीजुली खेती के अंतर्गत आता है। 36 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आपका, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा जो होता है फ्रेंड्स आपका हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है फ्रेंड्स, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? 38 का इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाएगा तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरीट रंग बदलता है? तो गिरगिट रंग बदलता है किसके उपस्थिति के कारण? तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वर्णकी लवक के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? 40 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, पहाड़ों की ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। 41 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, देशों के निम्न समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूटान, चीन और म्यांमार। देशों के निम्न समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? तो भूटान, चीन और म्यांमार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत आता है। 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 43 नंबर सवाल को देखिए, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है? तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 44 नंबर सवाल। तो देखिए आपका ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन है जो किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? गेस कीजिए 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लार है जो आपका स्टार्च पाचन में सहायक होती है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। 47 नंबर, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स, मुंबई। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय? तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, एस्बेस्टॉस की बनाई जाती है। 49 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? 49 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वनस्पति उत्पादन। वनस्पति उत्पादन यानी पेड़ पौधे। आज का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स कि प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? 50 का करेक्ट आंसर देखिए, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें जो सभी सदस्य होते हैं आपका लोकसभा के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लोक लेखा समिति होता है, इसमें टोटल 22 होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें 15 होते हैं जो लोकसभा से होते हैं। ठीक है, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं आपका राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो टोटल 22 होता है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं, जबकि आपका लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपका 15 होते हैं जो लोकसभा से और 7 होते हैं जो आपका राज्यसभा से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।